नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, एक जंगली पक्षी शिकारी पक्षी सिकरा मेरे बजीज पैरेट की कॉलोनी के इर्द गिर्द घूम रहा है और मेरे बजीज पैरेट को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आप सभी को भी देखने को मिले या मिलती हो। ऐसे में आप सब जानते हैं कि मेरे बजीज पैरेट की जो कॉलोनी है और जो लव बर्ड्स की कॉलोनी है वो आउटडोर छत के ऊपर बनी हुई है और सेटअप के ठीक सामने काफी सारे पेड़ पौधे हैं। ऐसे में अक्सर यहाँ पे जंगली पक्षी बैठा करते हैं और ऐसे में 4 से 5 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक जंगली पक्षी सिकरे की नजर मेरे बजीज पैरेट की और लव बर्ड्स की कॉलोनी पे पड़ी है, जो कि अक्सर सुबह के समय मेरे बर्ड को परेशान किया करता है। तो मैंने सोचा इसकी अपडेट आप सभी को भी दी जाए, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे देखने को आ रही है ये हो सकता है कि आपको भी देखने को आ रही हो या देखने को आए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इससे अपने बर्ड को कैसे बचाएं और इससे अपने बर्ड को क्या नुकसान है। अक्सर मैंने देखा है कि जो सिकरा पक्षी है ये कबूतरों को खाया करता है और जो बाहर के पक्षी है छोटे पक्षी उन पे अटैक करता है, उनको खाता है। जैसे काफी जो है वो बर्ड लवर भाई सिकरे से परेशान है और वही परेशानी मुझे देखने को आई है। इससे पहले भी मेरे साथ में एक बार हुआ था, तो उसका मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन किया और ये दोबारा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मेरे बर्ड को लेके, बर्ड सेटअप को लेके जो भी अपडेट होती है, जो कि आप सभी के साथ शेयर करने लायक होती है, वो सभी अपडेट मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी के साथ शेयर करूं। ऐसा नहीं है कि आउटडोर सेटअप के या मेरे सेटअप के जो भी प्लस पॉइंट है वो सभी मैं आपको बता दूं, लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। ऐसे में हमारा मास्टर केजेस का काम कंप्लीट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट यही है कि बाहर के पक्षी या बाहर के जीव अपने बर्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे और अपने बर्ड पे कभी भी अटैक नहीं कर पाएंगे, अपने बर्ड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। बारिश के मौसम में, रेन सीजन में जो छोटे मच्छर होते हैं वो रात के समय रोशनी देख के अपने सेटअप में चले आते हैं। इस तरीके से उन मच्छर से अपने बर्ड को बचाने के लिए और काफी फायदे हैं इस मास्टर केजेस के, जो कि मैं धीरे धीरे आप सभी को बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको वो सिकरा बताता हूं वो किस तरीके से अटैक करता है और इससे अपने बर्ड को क्या नुकसान हो सकता है। सुबह के समय में वीडियो क्लिप बना रहा हूं, तो आप देख सकते हैं बजीज पैरेट की कॉलोनी के जाली के पास से ये सिकरा उड़ रहा है। आप देखिए ये जो सिकरा है ये जो है स्लॉटेड एंगल पे बैठा हुआ है। जो नया सेटअप बन रहा है उसके स्लॉटेड एंगल पे बैठा हुआ है और ये जो है उड़ के बॉक्स पे चला गया और एकदम जाली के करीब बैठा है, एकदम जाली के पास में बैठा है। ये आप देखें ये जो दीवार पे बैठा है पेड़ों के ठीक सामने। काफी बार हम बैठे रहते हैं तो हमारी आंखों के सामने ये जो है ऊपर आके बैठ जाते हैं इस तरीके से सेटअप के, और जैसे ही हम डरा के भगाते हैं तो ये उड़ जाते हैं, वापस बार बार नहीं आते। ये आप देखें ये ऊपर बैठा है और सेटअप में जो बर्ड उड़ रहे हैं उनको देख रहा है। ऐसे में जो बारीक जाली है उसका एक बेनिफिट ये भी है कि दिन के समय दूर से अपने पक्षी नहीं दिखते। सेटअप के अंदर से पक्षी बाहर का नजारा देख सकते। अगर इस तरीके की बारीक जाली बाहर की तरफ लगी हुई है और आप दूर से बर्ड को देखना चाहें तो क्लियर नहीं देख पाते, बिल्कुल भी आपको बर्ड नहीं दिखेंगे। अगर आप पास में जाके देखते हैं एकदम जाली के चिपक के, तभी आपको बर्ड दिखेंगे। तो ये भी सबसे अच्छा बेनिफिट है। ऐसे में इसका रोकने का, ऐसे में अगर बात की जाए कि जंगली पक्षियों को कैसे रोकें, तो इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप मास्टर केजेस बनवा लें या इस तरीके की बारीक जाली लगा लें। या काफी बार क्या है कि जब सिकरा इस तरीके से बैठता है तो हम उसे अगर 1-2 बार भगाते हैं, ऐसा अगर 2-4 बार देखने को आता है और हम सिकरे को डरा देते हैं, भगा देते हैं, ऐसे में जो है मेरे हिसाब से वो बार बार नहीं आता। ऐसे में आप सब जानते हैं मेरे पास 2 कॉलोनियां हैं, जिसमें एक में लव बर्ड्स और एक में बजीज पैरेट रखे हुए हैं। ये 2 बड़ी कॉलोनियां हैं जिसमें बर्ड अच्छी तरीके से उड़ पाते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। बात रही छोटे पिंजरों की, जो कि मैं सेपरेट केजेस में बर्ड रखता हूँ, तो उनके लिए मास्टर केजेस तैयार कर रहा हूँ। ऐसे में अपने बर्ड डिस्टर्ब नहीं होंगे और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में इससे क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। बजीज पैरेट अचानक डरने की वजह से अंडे पटक सकते हैं और बजीज पैरेट काफी बार डरने की वजह से टकरा सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और काफी बार अपने बच्चों पर अटैक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इससे मुझे नुकसान है या नहीं है। इससे दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इसका कारण यह है मैंने अपने सेटअप में नॉर्मल जाली के अलावा बारीक जाली भी लगाई है। इससे कोई भी बिल्ली या सिकरा अपने पंजों से जाली पे नहीं चिपक पाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ मैंने लगाई है। काफी बार रात के समय बर्ड जालियों पे चिपके रहते हैं तो बिल्ली उनके पंजों को नहीं पकड़ पाती या चूहे अपने बर्ड के पंजों को नहीं पकड़ पाते हैं।
बर्ड तो जाली पे चिपक जाएंगे, लेकिन बाहर की तरफ से चूहे या सिकरे या बिल्ली अपने बर्ड के पंजों को नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा मेरे सेटअप का प्लस पॉइंट ये है कि मेरा जो सेटअप है ये अंदर की तरफ से गहराई में बना हुआ है, और पूरे सेटअप पे मैंने जालियां इसी कारण से नहीं लगाई, क्योंकि बर्ड अगर इस तरीके का कुछ हो तो बर्ड जो है पीछे की तरफ चले जाए और मेरे बर्ड ना डरें। अक्सर काफी बार ऐसे में देखा जाता है कि बर्ड मर जाते हैं जब छोटे पिंजरे होते हैं। ऐसे में बिल्ली या सिकरे अटैक करते हैं तो बर्ड समझ नहीं पाते कि कहां पे उड़े हैं। ऐसे में वो इधर उधर फटफटाते हैं और ऐसे में मर जाते हैं। उसमें अपना मास्टर केजेस है, और रात के समय जब लाइट ऑन रहती है उस तरफ में एक तरफ से जो है तिरपाल पटक देता हूँ। इसी तरीके से मैं बाहर की जंगली पक्षियों की नजर अपने बर्ड पे पड़ने से बचाता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आप इस फैमिली के सदस्य बने और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।